और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर यहां डॉक्टर से दुष्कर्म और धर्मांतरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेते हुए यहां बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के घर पर कुर्की का नोटिस लगा दिया है। लखनऊ में हुसैनाबाद में डॉक्टर रमीज मलिक के घर पर कुर्की का नोटिस लगाया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पीलीभीत आवास पर भी नोटिस चस्पा किया है। डॉक्टर रमीज मलिक पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। लगातार बड़ा एक्शन जो है वो हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक यहाँ पर कदम जो है आगे कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है एक नोटिस निकाला गया था, गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया। उसके बाद 50,000 का इनाम जो है वो घोषित किया गया और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आवास पर नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में डॉक्टर रमीज मलिक पर यौन शोषण और जबरन गर्भपात कराने का आरोप सही पाया गया है। इसके साथ ही महिला का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी गई थी और जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। केजीएमयू के आरोपी डॉक्टर पर ये अब एक और बड़ा एक्शन, उनके आवास पर ये चस्पा लगाया गया है नोटिस, और इसी के साथ नोटिस चस्पा करते हुए यहाँ पर कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। और चलिए अब मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी का रुख करेंगे। धीरज, एक के बाद एक लगातार बड़े एक्शन हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया, उसके बाद यहाँ पर एक राशि जो है वो रखी गई इनाम के तौर पर, और अब यहाँ पर आवास पर नोटिस चस्पा करते हुए आगे बढ़ाया है कार्रवाई को। हाँ पिंकी, बिल्कुल देखिए, लव जिहाद और धर्मांतरण के जो आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक हैं उसकी आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से 3 टीमों का गठन किया गया था और जो उसके घर की कुर्की की जानी, अगर उसकी गिरफ्तारी जल्द नहीं होती या वो पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करता है तो घर के कुर्की करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी करने को लेकर लखनऊ पुलिस की तरफ से उसके लखनऊ में जो ठाकुरगंज इलाके में हुसैनाबाद क्षेत्र में मुमताज़ अपार्टमेंट में उसका फ्लैट है, वहाँ पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई। इसके अलावा पीलीभीत में नोटिस चस्पा की गई उसके आवास पर, और इसके अलावा जो खटीमा, जो उत्तराखंड में खटीमा जगह है, वहां पर जो उसका पैतृक आवास था वहां पर भी नोटिस चस्पा करने की लखनऊ पुलिस के स्तर पर कार्रवाई की गई, जिससे उसके खिलाफ एक बड़ा संदेश जाए और आने वाले दिनों में वह लखनऊ पुलिस के सामने सरेंडर करे, या लखनऊ पुलिस की तरफ से जिस प्रकार से उसकी सीडीआर के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है, उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बार बार वह अपनी लोकेशन बदलता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि वह लखनऊ पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। लखनऊ पुलिस की तरफ से उसके जो माता पिता हैं उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया, पहले 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ शिकंजा कसने को लेकर लखनऊ पुलिस के स्तर पर लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही कि किसी तरीके से जल्द उसे लखनऊ पुलिस गिरफ्तार कर सके। इसी तमाम प्रक्रिया के अंतर्गत उसके खिलाफ जो है नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई है वो पूरी की गई। इसके अलावा केजीएमयू प्रशासन की तरफ से भी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई शुरू की गई और इस पूरे मामले में जो विशाखा कमेटी की जांच कमेटी का गठन किया गया, तो वो जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और वहाँ के जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की गई है और उस पूरी जांच में केजीएमयू में जो लव जिहाद धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक है वो विशाखा कमेटी की जांच में दोषी पाया गया है और केजीएमयू प्रशासन की तरफ से आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर जो उसकी पूरी डॉक्टरी की पढ़ाई थी रमीज मलिक की, उसके जो डॉक्टरी की पढ़ाई का जो एक तरीके से अनुमति थी, जो पढ़ाई की पूरी प्रक्रिया है उसे निरस्त करने की एक बड़ी प्रक्रिया का पालन केजीएमयू प्रशासन की तरफ से किया जाएगा और वहाँ की जो वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद हैं उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजा जाएगा और उसकी जो डॉक्टरी की पढ़ाई है उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग की जाएगी और विशाखा कमेटी की जांच में आरोपी रमीज मलिक दोषी पाया गया है तो केजीएमयू प्रशासन, लखनऊ पुलिस प्रशासन के स्तर पर जो जांच पड़ताल है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, बिल्कुल मेरे धीरज, देखिए जिस तरीके से लगातार कार्रवाई यहाँ पर आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक बड़े कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात और बड़ा सवाल सिर्फ यहाँ पर यही है कि अभी तक यहाँ पर डॉक्टर तक पुलिस के हाथ नहीं पहुँच पाए हैं। जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि वो अलग अलग जगहों को बार बार बदल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार शिफ्ट हो रहा है, यानी कि कहीं से उसको मदद मिल रही है क्योंकि लंबा वक्त होता जा रहा है। लंबे वक्त से वो किस तरीके से छिपते हुए घूम रहा है, तो मदद भी कहीं से मिल रही है। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ भी सबूत जो है वो नहीं लग पा रहे हैं ताकि यहाँ पर असली जो आरोपी है उस तक पहुंचा जा सके, उसको पकड़ा जा सके।
हाँ बिल्कुल पिंकी, देखिए लखनऊ पुलिस की जो कार्रवाई है एक तरीके से तमाम सवालों के घेरे में है कि लखनऊ पुलिस सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए उसके जो माता पिता हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। और लखनऊ पुलिस लगातार दावे कर रही है कि वह उसकी लोकेशन ट्रेस करे। अगर लोकेशन ट्रेस कर रही है तो उसकी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो पा रही। लखनऊ पुलिस की तरफ से उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कागजी खानापूर्ति की जो बात होती है कि लखनऊ पुलिस कागजों पर जो अपनी कार्रवाई है उसकी दिशा को आगे बढ़ा रही। पहले 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया और कहा गया कि हम कुर्की की नोटिस चस्पा करेंगे। फिर वो प्रक्रिया पूरी हुई, फिर 50,000 रुपये का इनाम घोषित करने की कानूनी जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया गया, जिससे आने वाले दिनों में शिकंजा कसा सके। कोर्ट के स्तर पर, न्यायालय के स्तर पर गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। लेकिन लखनऊ पुलिस सिर्फ अभी तक इस पूरे मामले में वाहवाही लूटने का काम कर रही। वहीं केजीएमयू प्रशासन के स्तर पर जो विशाखा कमेटी का गठन किया गया तो उसकी जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट केजीएमयू की वाइस चांसलर बिल्कुल, और फिलहाल बेहद से सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं धीरज, और देखना ये होगा कि आरोपी तक आखिरकार पुलिसकर्मियों के हाथ कब तक पहुंच पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पूरे इस मामले पर नजर आप बनाए रखिएगा।